नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, अब से बिहार में यदि आप शराब पीते पकड़े जाते हैं या शराब पीकर पकड़ाए हैं तो आपको जमानत के लिए कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही आपको पेश किया जाएगा और वहीं से आपको जमानत मिल जाएगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई और इस बैठक में कई सारे बातें निकलकर सामने आई, जिसमें अहम बात यह थी कि बिहार में अब शराबबंदी कानून के तहत जो लोग शराब पीकर पकड़े जाते हैं उन्हें अब कोर्ट में नहीं जाना होगा जमानत के लिए। और इसके अलावा वैसे वाहनों के लिए भी इसमें प्रावधान लाया गया है। जो वाहन पहली बार शराब कारोबार में पकड़े जाते हैं उन वाहनों को भी छोड़ने का प्रावधान किया गया है, एक छोटी मोटी राशि लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 14 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 को स्वीकृति दी गई और इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद शराब पीने वाले लोगों को जमानत के लिए अब अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर किसी भी शख्स को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आर्थिक दंड लगाकर जमानत दे दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, यदि वो शराब बेचने वाले धंधेबाज का नाम पुलिस प्रशासन को बता देंगे तो उन्हें हल्का सा जुर्माना देकर छोड़ दिया जा सकता है। इसके अलावा शराब के कारोबार में संलिप्त वाहनों का अब लैब रिपोर्ट मिलने के बाद वीडियोग्राफी कराकर उनकी नीलामी करवाई जाएगी। इसके पहले शराब के काले कारोबार में जो वाहन इस्तेमाल में लाए जाते थे वैसे वाहनों को पकड़े जाने के बाद राज्य साफ करने की प्रक्रिया थी। इस कारण प्रक्रिया में काफी देर हो जाती थी, लेकिन इस प्रकार के वाहनों की नीलामी अब कम समय में हो जाएगी। संशोधन विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि किसी वैसे वाहन जिसमें पहली बार शराब पकड़ी जाती है या उससे कारोबार नहीं किया गया हो तो उसके वाहन मालिक से एक निश्चित राशि लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा। किसी भी निजी गाड़ी या सार्वजनिक परिवहन में 1-2 बोतल शराब पकड़े जाने पर उससे फाइन लेकर छोड़ने का प्रावधान भी लाया गया है। तो कुल मिलाकर अब यदि आप गाड़ी में 1-2 बोतल शराब लेकर चलते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको ज्यादा फजीहत नहीं होगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। ये शराबबंदी कानून में जो फैसला है वो हम आपको बताते हैं निकलकर जो सामने आया है। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई थी। इसके अलावा अगर कैबिनेट बैठक की अहम खबरों की बात करें तो कैबिनेट ने पहली बार साबुत चना और साबुत मसूर की खरीद के फैसले को भी अपनी मंजूरी दी है। धान और गेहूं की अधिप्राप्ति की तरह ही चना और मसूर की खरीद होनी है। इसके लिए नेफेड और एफएफसी के बीच एमओ किया जाएगा। सरकार ने चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 52.30 रुपए प्रति किलोग्राम रखा हुआ है। प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 57 करोड़ की राशि को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य के 50 विद्यालयों को मॉडल लैब तैयार करने की भी नीतीश सरकार ने स्वीकृति दे दी है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई उसमें शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बिहार में यदि आप शराब पीते पकड़े जाते हैं, आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन ना तो पीने वालों की संख्या कम नजर आती है और ना ही शराब के कारोबार में लिप्त लोगों की संख्या कम नजर आती है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की ही बात कर लें, पुलिस के गिरफ्तारी का आंकड़ा ही देख ले कि बिहार में शराब पीने वाले लोग बहुत अधिक हैं शराबबंदी कानून के रहते हुए, क्योंकि गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हुई हैं। और ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से संशोधन किया गया है और यह बात निकलकर सामने आई है कि अब बिहार में शराबबंदी कानून के ही तहत यदि आप शराब पीते पकड़े जाते हैं तो आपको कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।